मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह सोचता है कि क्या मेरा जीवन वास्तव में कुछ लायक है। आज की कहानी एक लोहे के लड़के राघव के बारे में है, जो कड़ी मेहनत और प्यार के माध्यम से महसूस करता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत जादू नहीं है, उसका दिमाग है। राघव ने बचपन से ही लोहा गढ़ा है। उनके पिता कहा करते थे, यह अग्नि तुम्हारी गुरु है, यह हथौड़ा तुम्हारा मित्र है। लेकिन अपने पिता की मृत्यु के बाद दुकान संभालने के लिए राघव अकेले रह गए। गांव में किसी ने भी उसके काम का भुगतान नहीं किया। मैं जो बनाता हूँ उसे कोई नहीं खरीदता। हर कोई बड़े शहर का महंगा सामान चाहता है। फिर भी वह हार नहीं मानता। अगले दिन फिर आग जलती है। उसकी माँ दूर से देखती है और हंसती है। इस आग की तरह तुम भी एक दिन जल जाओगे पापा। एक किसान आता है। राघव भाई, हल टूट गया है, क्या आप इसे ठीक कर देंगे? हाँ, क्यों नहीं ठीक करेंगे? राघव थक गया था, लेकिन उसने नहीं कहा। उसने सारी रात काम करके हल ठीक किया। अगले दिन किसान आया। भाईजान, आपका मेहनत के सिवा फसल नहीं होती भाई। उसकी आंखों में आंसू। उस दिन राघव को पहली बार एहसास हुआ, उसका काम छोटा नहीं है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना ही असली सम्मान है। लोग आते रहे, कुछ दरवाजे मांग रहे थे, कुछ चाकू मांग रहे थे, कुछ घोड़े की नाल मांग रहे थे। राघव ने सभी के लिए काम किया, बदले में केवल भोजन और आशीर्वाद लिया। राघव को एहसास हुआ, जो अपने पसीने की कीमत जानता है वह कभी नहीं हारता। एक रात बहुत तेज तूफान आया। सारे घर ढह गए, दुकानें डूब गईं। हर कोई भाग रहा था, कोई बच्चों को बचा रहा था, कोई जानवरों को। राघव अपनी दुकान छोड़कर लोगों के पास खड़ा हो गया। कराल, हाथ काटा, जलाया, फिर भी नहीं रुके। सुबह देखा, राघव नदी के किनारे बेहोश पड़ा था। ग्रामीणों ने उसे बचाया। उसकी कोई दुकान नहीं है, लेकिन हर किसी की जुबान पर एक शब्द है, इस आदमी ने हमारे गांव को बचा लिया। कुछ साल बाद राघव गांव की नई दुकान में काम कर रहा है, जहां युवा लड़के और लड़कियां लोहा पीटना सीख रहे हैं। ये सच है कि मैंने अपनी दुकान खो दी, लेकिन मुझे अपना दिमाग वापस मिल गया। काम मेरा गौरव है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को मुस्कुराने के लिए अपनी खुशियां छोड़ देते हैं। ये कोई जादूगर नहीं है, लेकिन इनके हाथों का पसीना ही दुनिया का असली जादू है। ये मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दूसरों के लिए कुछ करता है, वही वास्तव में सफल व्यक्ति है।